देखिए, मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहना चाहता हूँ। मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम था, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो बना था मनरेगा, और ऐसे में इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, जो पहले छोटे किसान कभी सोच नहीं सकते थे कि जल भंडारण के लिए टैंक बन सकते हैं, उनके अपने खेतों को भूमि सुधार के लिए खेत सुधर सकते हैं, उसके साथ में जो है अपना गौशालाएं बनी, बहुत सारे गांवों में काम मनरेगा के तहत हुआ है। और खासतौर पे वैश्विक मंदी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था मनरेगा की वजह से बची रही, और कोरोना काल में सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास के काम मनरेगा के तहत हुए। ऐसे में मनरेगा के बिना पंचायती राज आगे, जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि आर्थिक तौर पे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी पंचायती राज की टूट जाएगी। वो इस करके भी है कि अब का जो मनरेगा है, पहले मनरेगा जो है एक एक्ट था, अब ये वैकल्पिक बन गया है। अब ये ऊपर से नीचे बातें तय होगी। पहले ग्राम सभा में बातें तय होती थी, अब तो इन्होंने जो ये नाम दे दिया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, मतलब रोजगार एंड आजीविका मिशन, RAM जोड़ के राम बना दिया। राम भगवान जी हमारे मन में है। महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? भाजपा और RSS विचारधारा जिससे जो निकलती है, उन लोगों ने जो महात्मा गांधी का नाम उस वक्त भी मिटाने पे लागू थे, उतारू थे, जब महात्मा गांधी जी की हत्या होके भी उनका नाम खत्म नहीं हुआ। आज ऐतिहासिक रूप से महात्मा गांधी जी के नाम को खत्म किया जाएगा। ऐसे में ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और ये BBG राम जी, पता नहीं क्या कैसे जोड़ के इन्होंने बना दिया है। राम जी हमारे मन में है, लेकिन ये रूरल एंड मिशन कुछ बना के इन्होंने राम करने, आजीविका मिशन। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसमें जो है 40% पैसा प्रदेशों को खर्चना पड़ेगा। आप सोचिए कि पूरे प्रदेश, जो कि 90% केंद्र की तरफ से पैसा आता था, आज वो जो है 10% भी जो हम खर्चा करते थे, तो प्रशासनिक जो खर्चे होते थे, जिसमें कि मनरेगा की देखरेख के लिए और उसके जो है निरीक्षण के लिए जो काम होता था, वो किया जाता था। आज मुझे दुख है कि ये जो पंचायतों को जो है मनरेगा खत्म करना और 60-40 की रेशियो लगाना, इसका मतलब तो ये है कि मोदी जी के जो तानाशाही रवैया है, उसमें अगर मैं कल को अपने परिवार के ही लोगों को कह दूं कि मैं आपको जो दशहरे का खर्चा तब दूंगा इस सूट खरीदने के लिए, 40% आप खर्च करेंगे हैं, तो बाकी मैं दूंगा। तो आप सोचिए, परिवार के मुखिया का ये काम तो नहीं होता ना। जब वो कोई हक देता है, संघीय ढांचा में अगर प्रदेश को हक दिए जाने हैं, वैसे इन्होंने GST में किया कि प्रदेश का सारा पैसा पहले केंद्र में जाएगा, फिर उनकी मर्जी होगी कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो ऐसे संघीय ढांचे पे भी ये एक जो है ये हमला हुआ है। और मैं समझता हूं कि आगामी जो पंचायत चुनाव है, इसमें मनरेगा के जो खत्म करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का हम एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगे। इसी कड़ी में हमारे जो यहाँ पे जिला अध्यक्ष है शेषराम आजाद जी, इन्होंने कल भी ये कुछ कार्यक्रम हमें ऊपर से हिमाचल का जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुझे कुल्लू में ये पत्रकार वार्ता करने को कहा गया है। और हम इसकी लड़ाई निर्णायक अंत तक लड़ेंगे, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो कमजोर करने की कोशिश की गई है, इसके लिए हम ग्रामीणों के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे।